का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का केशव दास हमारा पहला अध्याय है। केशव दास द्वारा लिखित रामचंद्रिका की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। राम वंदना। श्री राम की वंदना उन्होंने किस प्रकार से की है, इसमें उन्होंने क्या दिखाना चाहा है, केशव दास जी के बारे में हम पूर्व कक्षा में बातचीत कर चुके हैं। आज हम केशव दास जी की ये श्री राम जी की जो वंदना प्रस्तुत की गई है, इसकी व्याख्या को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका की राम वंदना शीर्षक से ये लिया गया है। इसमें भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर वंदना की गई है। अनिर्वचनीय का मतलब है जिसका वर्णन करना संभव न हो। इसमें भगवान राम की के प्रतिभाव को आदि अनंत परमात्मा श्री राम को बतलाकर उनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को इन्होंने परम ब्रह्म माना है। किसको? श्री राम को, और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट किया है। अब आप देखिए, पहले मैं 2 लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगी। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि पूर्ण पुराण, पूर्ण का मतलब है पूर्ण यानी पूरा। पुराण जो हैं 18 पुराण माने गए हैं, तो उनमें किसकी महिमा का वर्णन है? श्री राम की महिमा का वर्णन ही किया गया है। परुष पुराण परिपूर्ण बतावे, और बाकी जितने भी पुराण हैं, संपूर्ण पुराण हैं, वे सभी पुरुष के रूप में किसे पूर्ण बताते हैं? श्री राम को परिपूर्ण बताते हैं। और कोई बात वो नहीं कहते कि श्री राम ही परिपूर्ण है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। श्री राम की महिमा अवर्णनीय है, उनकी कृपा सब पर संपदा प्रदान करने वाली है। ऐसा वे कहते हैं कि सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते। श्री राम के जिस रूप की इन्होंने व्याख्या की है वो देखिए आगे, अगली पंक्ति देखिए। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते। श्री राम के जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत और दर्शन शास्त्र, इसमें जो लिखा हुआ है दर्शन देत, दर्शन मतलब जो दर्शन शास्त्र है, जिन्हें दर्शन समझे, जिन्हें सांख्य दर्शन समझता है, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, कि जिसमें कहा गया है कि नेति नेति कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। कि नेति नेति का मतलब नहीं नहीं, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कहते हैं। कि जो है वो परम ब्रह्म कौन है? श्री राम ही है। जो भी है उन्हीं का दर्शन, सिर्फ श्री राम जो दर्शन है, जितने भी सांख्य दर्शन या कोई भी दर्शन हुए हैं, उन सभी दर्शनों में ऐसा नहीं कहकर बाकी सारी बातें छोड़ दी गई हैं। केवल श्री राम को ही महत्व दिया गया है। ऐसे में भी भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसा कहा गया है कि इसी प्रकार से वे रटते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से श्री राम का वर्णन कौन कर सकता है। जानी यह केशोदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशव दास जी कहते हैं कि मैं हमेशा श्री राम का अनुमोदन करता रहता हूँ, हमेशा रटता रहता हूँ, और ये राम राम नाम की पुनरुक्ति से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता हूँ, नहीं डरता हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री राम की महत्ता और भक्त वत्सलता से अवगत रहने से रात दिन राम नाम की रट लगाता हूँ, और मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं बार बार उसी नाम को रट कर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं। रूप देही अणिमा ही, गुण देही गरिमा ही, भक्ति देही महिमा ही, नाम देही मुक्ति को। यहाँ पे क्या कहा है
कि भगवान राम की जो उनके रूप को का वर्णन है वो क्या देने वाला है, वो अणिमा नामक एक सिद्धि है उसे प्रदान करने वाला है। और गुण देहि गरिमामहि, और गुणों का गुणगान करना हमें क्या देने वाला है, गरिमा नामक एक जो सिद्धि है वो प्रदान करता है। और भगवान राम की भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। नाम देहि मुक्ति को, और केवल इनका नाम ले लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से केशव दास जी ने कहा है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और उनकी भक्ति एवं श्रवण करने से, श्रवण मतलब उनका नाम लेने से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से कवि कहता है कि भगवान राम का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हेतु केवल उनके नाम का स्मरण करना ही पर्याप्त है, यानी सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला है श्री राम का नाम। ठीक है, आप इसे एक खुद पढ़ के समझिएगा। इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं सूर्योदय वर्णन। ये भी रामचंद्रिका से ही लिया गया है। इसमें कब का वर्णन किया है, केशव दास जी ने रामचंद्रिका में सूर्योदय वर्णन प्रसंग से इसे लिया है। और इसमें जैसे ही राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की सीमा में प्रवेश किया था, वैसे ही प्रातःकालीन सूर्योदय हुआ। तब लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन किया और उस समय ये श्री लक्ष्मण का ही कथन है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी नाथ भये, मानहु केशव दास कोकनद कोक प्रेममय। परिपूर्ण सिंदूर पूर्ण कैंधो मंगल घट, कैंधो शक्र की को छत्र मड्यो मानिक मयूष पट। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये 4 लाइनों में इन्होंने वर्णन किया है, ये चारों लाइनें ही, ये चारों पंक्तियाँ सूर्योदय के समय जो भाव मन में आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार से वो प्रकट कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कवि केशव दास जी के अनुसार लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह प्रातःकालीन सूर्य अरुण गात अति प्रातः पद्मिनी नाथ भय, कि उदित होते हुए अति प्रातः यानी अत्यधिक सुबह जब उदय होते हैं तो बहुत लाल दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो, अथवा यह कोई मंगल घट हो जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगाया लिपापता हो। यहाँ लिखा है परिपूर्ण सिंदूर पूर्ण कैंधो मंगल घट। मंगल घट क्या होता है, मंगल के लिए जो कलश घड़ा रखा जाता है मंगल रूपी लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा पूजा के समय, किसी भी हवन वगैरह के समय जब एक कलश मंगवाया जाता है वो लाल रंग का होता है। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये प्रातःकालीन सूर्योदय होता हुआ जैसे कि मंगल कलश पूरा सिंदूर से रंगा लिपा पुता हो। अथवा यह देवराज इंद्र का छत्र है। लिखा है किंधो शक्र को छत्र मड्यो माणिक मयूकुशट। अथवा ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र, देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। तो ये इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या, प्रातःकालीन सूर्योदय। उसके बाद देखिए अगली 2 पंक्तियों में क्या लिखा है, श्रोणित कलित कपाल। श्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिका काल को, ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, जैसे ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता कि जैसे काल रूपी कपालिक, काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ है, अथवा यह पूर्व दिशा रूपी नायिका के मस्तक की सुंदर मणि शोभायमान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तो कि जैसे काल होता है के शोणित कलित कपाल यह है कील कपालिक काल को,
यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, या यह काल रूपी कपाली के हाथ में कपाल है जो रक्त से भरा हुआ। कपाल मानी ये जो खोपड़ी होती है, उसमें ये कपाल क्रिया करने वाले क्या करते हैं, उसमें रक्त भर के रखते हैं, रक्त भर के और फिर वो क्रियाएं करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि काल रूपी कपालिक के हाथ में क्या है, रक्त से भरा हुआ कपाल है। अथवा ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व दिशा में किसी नायिका के मस्तक पर सुंदर मणि दिखाई दे रही हो, बिंदी के रूप में। इसमें लिखा है लसित ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी। दिशा रूपी जो स्त्री है, दिग्भामिनी का मतलब है दिशा रूपी स्त्री या नायिका के मस्तक पर, भाल पर यानी मस्तक पर सुंदर मणि सुशोभित हो। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा सूर्य की सुंदरता का, प्रातःकालीन सूर्य के जो सूर्योदय हो रहा है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर लक्ष्मण जी ने किया है। केशव दास ने अपने शब्दों में जिसे अभिव्यक्ति दी है। कौन से समय का वर्णन है, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी में जाते हैं, उस समय का यहाँ पर ये वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, और इनमें आप देखते हैं कि जहाँ पर के ये दिए हुए हैं, इनमें आप अपने आप से इसकी व्याख्या करेंगे और साथ में विशेष जो आए हैं, जो कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, वे भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया लास्ट में, कै शोणित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्मानी के भाल को। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो ये आप स्वयं देखेंगे और जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इसी का सूर्योदय का के बाद में ये दूसरा एक और पद है, इसे देखते हैं। यहाँ पर किस समय का वर्णन है, यहाँ पर केशव दास जी ने इस अवतरण में जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी साथ हैं और सूर्योदय देख रहे हैं, तो पहले वाला जो कथन था, पहले वाले जो पद था वो तो लक्ष्मण जी का पद था, और अब ये दूसरा आगे का जो पद है ये श्री रामचंद्र जी द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, इसमें क्या, जो अरुणोदय हो रहा है, सुबह सूर्योदय हो रहा है, अरुणोदय भी कहते हैं इसे, तो उसका किस प्रकार से श्री राम ने वर्णन किया है, किस प्रकार से उन्होंने कहा है, उसका चित्रण है। आइए देखते हैं। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजही, पद्म रागिनी की कींधो दिवि धूरि पूरित सी भई, सूरबा जिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिन की हुई। यहाँ पर भी उन्होंने सूर्य के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं श्री राम जी, केशव दास जी ने कहा है कि श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा है कि यहाँ पे क्या कहा है, व्योम में मुनि देखिए। व्योम मतलब आकाश में, हे मुनिवर, मुनिवर कौन है, साथ में विश्वामित्र। आकाश में देखिए कि अति लाल श्रीमुख साज है, एकदम लाल रंग का मुख लिए सूर्य दिखाई दे रहा है, अत्यंत लाल मुख है और किस प्रकार से शोभायमान है, उसकी शोभा किस प्रकार की लग रही है, मानो समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला, बड़वाग्नि बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, कि मानो बड़वाग्नि की ज्वाला या आग पुंज सुशोभित हो रहा हो, जैसे समुद्र में आग लगी हो। अथवा आगे लिखा है उन्होंने, पद्म रागिनी की कींधो देवी धूरी पूरित सी भई, और ऐसा लग रहा है, अथवा सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण हुई पद्मराग मणियों की चूर्ण या धूलि से सारा आकाश भर गया हो। पूरित भई सूरबाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिन की हुई। सूरबाजिन का मतलब है सूर्य के घोड़े, सूर्य के 7 घोड़े माने गए हैं कि सूर्य जब आता है तो 7 घोड़ों पर सवार होके आता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य के जो घोड़े हैं उनकी खुरों की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब तेजी के कारण जो पद्मराग है मणि वो चूर्णित हो गई है, यानी पिसकर, और धूल से पूरा का पूरा आकाश भर गया है।
ठीक है, आकाश जैसे पूरा धुंधला हुआ है, भरा हुआ है, फैला हुआ है, उसकी खुरों के वजह से धूल धूसरित हो गया है पूरा आकाश, और स्वयं सूर्य कैसा लग रहा है, जैसे लाल रंग का समुद्र में लगने वाली आग के समान पुंज ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये इस प्रकार से उन्होंने सूर्योदय का वर्णन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये व्याख्या आपको स्वयं करनी है, और यहाँ पर कौन से अलंकार है ये भी आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पर मानो, मनु, जनु ये शब्द आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहे हैं जनु ज्वाल विराजहि, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास तो अधिकतर पदों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। और भाषा कौन सी है, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि केशवदास की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे, जो नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।